अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अच्छा और मेरे चैनल का नाम है वजीज पैरेट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात करने वाली हूँ आपके लिए आपके बर्ड से रिलेटेड। तो व्यूअर्स, मैं बात कर रही हूँ आज के टॉपिक पे। जो आप लोगों का अक्सर ये सवाल होता है मुझसे कि आपकी जो फीमेल है वो मटकी सेलेक्ट करने के बाद भी मटकी में एग्स ले क्यों नहीं कर रही है, या वो मटकी सेलेक्ट करने के बाद भी मटकी से बाहर आके एग्स ले करती है, या किसी बॉक्स में या किसी अलग से जगह पे या दाने के पॉट में, तो उसकी क्या रीज़न है। तो व्यूअर्स, मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है या कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बेस पे आपकी जो फीमेल है वो मटकी में एग्स ले नहीं करती है, तो आपने उसके बाद क्या करना है। तो व्यूअर्स, समहाउ ऐसा होता है कि आपने कॉलोनी में जो मटकियां हैं वो बहुत हाईएस्ट प्लेस पे लगाई होती हैं कि उसकी जो आपकी कॉलोनी है, सॉरी, उसकी जो लेंथ है, विड्थ है, वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप 6 और 7 फीट की है तो आप बहुत हाई जाके वो मटकियाँ फिक्स कर देंगे स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 आपने एक लाइन्स में लगाई हुई हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो आपकी फ़ीमेल है जो सबसे हाईएस्ट मटकी होती है वो सिलेक्ट कर लेती है किसी वजह से भी। तो जब उसकी वेंट पे एग होता है, मीन्स कि जब उससे एग ले करना होता है, उससे पहले जब आप दाना रखते हैं ज़मीन पे किसी भी पॉट में डाल के, किसी भी बर्तन में डाल के, तो जब फीमेल ने दाना खाने के लिए नीचे आना होता है तो वो एकदम से इतनी हाईएस्ट प्लेस से फ्लाई करके नीचे नहीं आ पाती है, क्योंकि यू नो व्हाट, उसकी वेंट में उस टाइम पे एग होता है। तो जानदार, जो हर जानदार, उसको अल्लाह ताला ने अक्ल अता की हुई है, मीन्स कि वो जानते हैं, उनका सेंसिटिव ह्यूमर इतना तेज़ होता है कि वो जानते हैं कि अगर हम नीचे एकदम से फ्लाई करके आएंगे तो हमारे जो एग को है वो नुकसान हो सकता है, किसी तरह क्रैक्स पड़ सकते हैं या कोई भी और इशू हो सकता है। तो जो आपकी फ़ीमेल होती है वो क्या करती है कि वहाँ पे जो बाकी स्पोर्ट्स उसको नज़र आ रही होंगी, अपने ब्रेन से सोचते हुए कि एकदम से वो दीवार पे फ्लाई करेगी, दीवार पे फ्लाई करने के बाद देन वो नीचे जो कोई मटकी होगी उस पर आएगी और फिर स्टिक पे आएगी। थोड़े थोड़े पोर्शंस में अपने जो फ्लाइंग को डिवाइड करने के बाद वो स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगी और फिर वो दाना खाएगी। समहाउ ये हो सकता है कि वही टाइम हो उसके एग ले करने का, वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हो तो उसने एग ले करना हो, तो वो एकदम से फ्लाई करके अपनी मटकी में वापस फिर नहीं जा पाएगी। उसको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, थोड़ा सोचेगी वो कि अब किस तरह से वापस जाए, क्योंकि भूख लगी थी, वो नीचे तो आ गई, तो क्या करेगी, वो वही दाने के पॉट में ही एग ले कर देगी। तो आपने क्या करना है उस टाइम पे, ये इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि उसने मटकी सेलेक्ट कर ली तो बाहर क्यों एग ले कर दिया। अगर आप उसी टाइम पे देख लेते हैं कि आपकी फ़ीमेल ने एग ले कर दिया है तो आप जानते हैं कि उसकी कौन सी मटकी है जो उसने सेलेक्ट की हुई है। आप फ़ौरन से एग को विदाउट चेक किए आप बार बार उसको हिलाएं जुलाएंगे नहीं, आराम से एहतियात से पकड़ के उसी मटकी में रख देंगे, तो वो अपनी मटकी में दोबारा उस एग पे जाके बैठ जाएगी। तो व्यूवर्स, ये तो रीज़न हो गई कि आपकी जो फीमेल्स हैं वो मटकी सेलेक्ट करने के बाद एग बाहर क्यों ले कर देती हैं, या उससे कोई नुकसान होता है या नहीं, या उससे आपने क्या करना है, ये मैंने आपको टिप दी। अब मैं बात कर रही हूँ कि बहुत अक्सर औकात आप देखते हैं कि जो एग्स हैं वो बाहर आपको एगशेल्स टूटे हुए नज़र आते हैं कि मटकी में से, या किसी फीमेल ने, या फीमेल ने खुद जिसने एग ले किए उसी ने एग्स तोड़ दिए। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्या रीज़न है कि फीमेल्स खुद ही अपनी एग्स ले किए हुए क्यों तोड़ देती हैं। तो उसके भी एक बड़ी बेसिक सी रीज़न है कि अगर मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी फीमेल ने एग्स ले करने होते हैं या ब्रीड करनी होती है तो उसको एक सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए होता है कि आप उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर वहाँ पे कहीं डिस्टर्बेंस है, आप बार बार जा रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं, तो भी जो आपकी फ़ीमेल है वो स्केर्ड हो जाएगी और डर जाएगी, सहम जाएगी। उसको लगेगा कि कोई भी आके उसके जो एग्स हैं वो तोड़ देगा या कुछ भी कोई नुकसान पहुंचाएगा उसको या उसके चिक्स को या एग्स को, तो वो खुद ही स्ट्रेस में आके वो एग्स तोड़ देती है। तो ये रीज़न है कि आपकी फ़ीमेल का स्ट्रेस में आना, कि जब आप उसे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। मैं हमेशा आपको यही अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि आप अपनी जो फीमेल्स हैं या आपके जो पेयर्स हैं जो ब्रीड करना चाह रहे हैं, ब्रीड करने का टाइम है, तो आप उनके पास बहुत बार बार ना जाएं। आप सुबह और शाम में बस एक चक्कर लगाएं, दाना पानी केज में जो भी आपने चेंजिंग्स करनी है, कवर करना है, खोलना है, कुछ भी, वो एक ही बार जाएंगे और करके आ जाएंगे। बार बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं होना चाहिए, बहुत सब क्राउडी सा इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए कि वह हर टाइम बच्चे आ जा रहे हैं, देख रहे हैं चिक्स को, बर्ड्स को, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे भी जो आपके बर्ड्स हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं, डर जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं, स्पेशली फीमेल्स, तो वो अपने एग्स खुद ही तोड़ देती हैं।
समहाउ एक और भी प्रॉब्लम आती है देखने में, जो कि मैंने देखी है या मेरे बर्ड्स के साथ ऐसा हो जाता है कि अगर एक फीमेल ने मटकी सेलेक्ट कर ली है तो उसी टाइम पे वही मटकी कोई दूसरी फीमेल भी सिलेक्ट कर लेती है। जो पहली फीमेल है वो एग्स ले कर चुकी होती है मटकी में, लेकिन अगर जो दूसरी फीमेल जब मटकी सेलेक्ट करती है अगर वो ज़्यादा पावरफुल है तो वो क्या करेगी कि पहले वाली फीमेल को मारेगी, फाइट होगी। देन लास्ट में क्या होगा कि जो दूसरी आने वाली है वो डोमिनेंट हो जाएगी पावरफुल होने की वजह से। तो वो क्या करेगी कि अपनी फीमेल जो पहले वाली फीमेल्स हैं उसके एग्स उठा के बाहर फेंक देगी, वो टूट जाएंगे या खुद तोड़ देगी, कुछ भी ऐसा होगा तो खुद वो मटकी सेलेक्ट कर लेगी। तो व्यूअर्स मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि आपने अगर 2 पेयर्स हैं आपके पास तो आप सिर्फ 2 मटकियाँ नहीं लगाएंगे, आप 3 से 4 मटकियाँ लगाएंगे। इससे भी ज़्यादा है कि आपकी फीमेल को जो मटकी पसंद आती है वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करे, उसके बाद भी एक्स्ट्रा मटकियाँ बच जाएँ, ताकि उनके एक दूसरे से फाइट ना हो या हर पेयर को या हर फीमेल को एक ही मटकी ना पसंद आ जाए। उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो फाइट के चांसेस भी कम होंगे। तो व्यूअर्स ये रीज़न होती है कि जिसकी बेस पे आपके जो बर्ड्स हैं या आपकी फीमेल्स हैं वो एग्स या तो खुद तोड़ देती हैं या किसी वजह से टूट जाते हैं। तो आप उनकी मटकियों की जो हाइट है वो नॉर्मल रखा करें कि उनको नीचे आने जाने में या वापस अपनी मटकी में जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और दाना खाते हुए कोई मसला ना हो। और उसके अलावा बार बार उनको ऐसा एनवायरनमेंट ना प्रोवाइड करें आप कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहें और ब्रीड ना कर सकें ठीक से। इन केसेस अगर आप ऐसा करते हैं या आप अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखते हैं तो उसका आपको ही नुकसान होगा, आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं आएगी, आपके जो चिक्स होंगे वो इतने हेल्दी नहीं होंगे। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कम्प्लीटली गाइड किया बर्ड्स और फीमेल्स का अपने एग्स को तोड़ देना या किसी और जगह पे जाके एग्स ले करना, क्या रीज़न होती है इसकी। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। मेरे साथ कनेक्टेड रहने का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं चाहती हूँ कि मेरी आने वाली वीडियोस में भी इस तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहें। और जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं उन्हें मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे और मैं उनसे कहूँगी कि मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।